हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। हाय शंभू। आ गए शंभू शंभू। वाओ नैतिक, हाय शंभू, हाय रवि, हाय हर्षिता। एम आई ऑडिबल? क्या मैं दिख रहा हूँ भाई? यस सर। गुड टू सी यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओए ध्रुव सतरिय काल। चलिए दोस्तों, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी से लेना देना नहीं है इसका। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड एक तरह से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को मिला के बनाया गया टॉपिक है, जिनके अंदर से स्ट्रक्चर्स कैसी कैसे होती हैं वो हम सीखेंगे। स्ट्रक्चर का पहला रूल जो है वो देखो क्या होता है। सबसे पहला रूल होता है सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। आपको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना है? सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को शॉर्ट में लिखेंगे अब हम सी ए। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा वो एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करता है, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक टेस्ट में आएगा तुषार। मोहित, दिस इज न्यू चैप्टर, एक तरह से न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर, ठीक है। तीसरा जो आएगा वो पॉइंट क्या है कि आपने सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिया, फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेस सेंट्रल एटम है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कभी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा वो कैरीड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो तो मेनली फ्लोरीन में जाएगा वो, कि ऑक्सीजन में, बताओ ऑक्सीजन के पास रहेगा, फ्लोरीन में कम रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर आपने उसे एक नेगेटिव दे दिया तो फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। अगर आपने बॉन्ड बना दिया तो फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। तो इसलिए एफ पर नेगेटिव नहीं देके हम किस पे देंगे, अगर ओ और एफ दोनों हो तो ऑक्सीजन को, ताकि ऑक्सीजन बॉन्ड बना सके, ठीक है। क्लियर दोस्तों। सिलेबस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक लिखा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आएगा तुषार, ये नहीं आएगा, ठीक है। जो लिखा है वही है, अप टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब आपसे कहा गया कि यार इसका जो है स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो आप मुझे सबसे पहले इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा, जल्दी बताओ। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम, दोबारा बोलो। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम, बोलो कौन होगा इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जल्दी बताओ। सल्फर, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी और इंपॉर्टेंट है, यहां पर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑक्सीसिड की तो वो टर्मिनोलॉजी में क्या आएगा? बेसिसिटी। चौथा पॉइंट क्या आएगा? बेसिसिटी। बताओ बेसिसिटी क्या होती है? तो बेसिसिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। क्या बोला चलता है? तो बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। तो जितनी भी हाइड्रोजन आयनाइजेबल होंगी वो आपकी बेसिसिटी होगी, और जो बेसिसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सी एसिड क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो बताओ। तो ऑक्सी एसिड होगा एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन
both are present। दोबारा से बोलो क्या बोला मैंने। ऑक्सी एसिड किसे कहेंगे बताओ। एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट। अरे यार क्या पागल ही हो गया, बिल्कुल ही नमूने हो गया है। पढ़ा रहे टॉपिक बार बार क्या क्या पूछे जा रहे हो बेवकूफों की तरह। केमिकल बॉन्डिंग पहले सुन लो सारे डाउट। केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया नहीं, उसका एक पार्ट बचा है जिसका नाम है ऑक्सी एसिड। उसके बाद 12th का केमिकल बॉन्डिंग चलेगा। सबको समझ में आ गया। बैंड रूल आएगा, ड्रेगो आएगा, बैक बॉन्डिंग आएगा, ब्रिज बॉन्डिंग, हाइड्रोलिसिस और एमओटी। समझ लिया इरशाद। इरशाद जी अब चुपचाप बैठ जाना बिल्कुल। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे को। इरिटेटिंग इरिटेटिंग चल रहे हो। प्रिंस बैकलॉग देख कर आना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें। ये देखो कैसे चेक करते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा याद होनी चाहिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये 2.1 है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 3। ये हमेशा याद होनी चाहिए। अब आपको आज के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत पूछना, खत्म। उसके बाद है श्रेया। फजान रूल बोला ना, एनी कंपाउंड इनफ्लेमेबल। 11th का आखिरी टॉपिक ऑक्सी एसिड होता है। ऑक्सी एसिड इंडिपेंडेंट टॉपिक है। जो बच्चे आज नए क्लास कर रहे हैं उनको मैं बता दूं रिलैक्स। जो बच्चे पहली क्लास कर रहे हैं वो मत देखना, वो ये पुराने वाले नमूने हैं। इनके नाम याद है मुझे, इसलिए तुम मत डरो, ये आदत है इनकी। क्योंकि हमारा डायलॉग है एक, बताओ क्या, कि कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें। क्या डायलॉग है कि कक्षा में होने वाले किसी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। समझ रहे हो। तो ये सब पुरानों को ही पता है, इसलिए मैं उनसे ऐसे बोल देता हूँ और उनको बुरा नहीं लगता और वो डरते भी नहीं है। तो नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं उनको भी बता दूं, ये आदत पड़ जाएगी। समझ रहे हो। दूसरी बात, मैं तो कभी डांटता ही नहीं हूँ। यहां से कोई आ जाता है वो जाके कुछ भी बोल के चला जाता है वापस, ठीक है। तो जो पुराने बच्चे हैं उनको सब पता है कि सर ऐसे मजाक मस्ती में बोलते रहते हैं। इससे थोड़ा फायदा होता है। फायदा ये होता है कि एकदम से जाग जाते हैं हम लोग, अरे बाप रे, आप चुपचाप पढ़ ले। ठीक है बेटा, समझ बात को। क्लियर। ये नोट करो पहले आराम से, जल्दी से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है आपको। बस सीरियसली पढ़ो अब चुपचाप, ठीक है। अब जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो चुपचाप। जितने भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं वो आज करें, क्योंकि नया टॉपिक है और नई क्लास है और हमें आज से ही नया टॉपिक स्टार्ट करना है भाई। ओ मेरे लल्ला, मचा देंगे हल्ला, हर एक गली मोहल्ला। यस नैतिक, यू आर न्यू और यू कैन कंटिन्यू। ओके, ठीक है। उज्जवल फजांस रूल आएगा ना आगे, आयनिक कंपाउंड को ही हम फजांस रूल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दोबारा से समझेंगे हम। सबसे पहले ऑक्सी एसिड क्या होता है वो समझो। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे। बोलो, एसिड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्रेजेंट। दोनों होनी चाहिए यार। क्या बोला जल्दी बताओ। एसिड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्रेजेंट। तो देखो अगर आपसे कहूं कि ये ऑक्सी एसिड है क्या, तो आपको देखा आपने कि यार हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब ये आपका होगा। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अब आपको इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी थी, तो आपको बता दूं ऑक्सीजन की तो 3.5 होती है, तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी नीचे आते हैं ना ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होती है। तो मुझे समझ में आ गया कि ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की तो कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। क्लियर दोस्तों। तो ये ऑक्सी एसिड हो गया।
H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 के बाद H3PO4 हो गया, ये तो H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब ये वाले एसिड जो होते हैं ना, ये एसिड ऑक्सी एसिड नहीं है, जैसे HF, HCl, HBr, HI, दीज आर नॉट ऑक्सी एसिड। तो ये क्या है? दीज आर हाइड्रा एसिड्स या हेलोजन एसिड्स। तो इनको कहा जाएगा आपका हाइड्रा एसिड या हेलोजन एसिड। क्लियर दोस्तों? तो ये सारे के सारे क्या आएंगे? हाइड्रा एसिड या हेलोजन एसिड। ठीक, अब इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी थी। स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला रूल क्या था? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना था लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। ठीक है, दूसरा उसमें एक लाइन मैंने लिखी थी एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, अब फिर मैंने कहा था, क्या कहा था बताओ? सेलेक्ट द सेंट्रल एटम था पहला लाइन। ठीक है, मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन कैरी करेगा? मोर, बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है किसकी नहीं होती, ये सब बता दिया मैंने। ठीक है, क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज होगा वो कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन को छोड़ के। अब मैंने उसके बाद एक लाइन बोली बेसिसिटी। बेसिसिटी जो होती है नंबर ऑफ आयनाइजेबल। आयनाइजेबल का मतलब होता है जो पानी में जाकर H प्लस दे सकता है, वो हाइड्रोजन को आयनाइजेबल हाइड्रोजन। और जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन के। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, जल्दी बताओ। H3PO4 की बेसिसिटी क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है बताओ? आप बोल सकते हो हाँ हो सकती है 3। इसकी बेसिसिटी पूछे तो कितनी है बताओ? H2SO4 की बताओ कितनी है? 2। H2SO3 की बेसिसिटी बताओ कितनी है? 2। तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होती है। ठीक है, क्लियर? एक्सेप्ट इनके अलावा, इनकी बेसिसिटी अभी थोड़ी सी देर के लिए याद रखनी है। ठीक है, ये एसिड्स हैं H3PO3, H3PO2, H3BO3 और H4P2O5, और इनकी जो बेसिसिटी है वो ये होगी 2 1 1 2। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तो आप देखोगे तो हाइड्रोजन कितने? 3, लेकिन इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। हाइड्रोजन कितने? 3, बेसिसिटी कितनी? 1। हाइड्रोजन कितने? 3, बेसिसिटी 1। हाइड्रोजन कितने? 4, बेसिसिटी कितनी? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको याद होना चाहिए। दोबारा से बोलो। ये आपको याद होना चाहिए कि भाई H3PO3 का बेसिसिटी 2 है, H3PO2 का 1 है, H3PO3 का 1 है और H4P2O5 का 2 है। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी सब में जितने हाइड्रोजन है वही बेसिसिटी है। अब जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो बेसिसिटी जो एक्सप्रेस्ड होगी बाय नंबर ऑफ OH ग्रुप which are directly attached with central atom। क्या बोला उन्होंने बताओ? कि बेसिसिटी जो होगी वो एक्सप्रेस्ड होगी बाय द नंबर ऑफ OH ग्रुप which are directly attached with central atom। मतलब
अब जैसे स्ट्रक्चर की बात करो आप H2SO4 आप मुझे इसमें बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर। तो मैंने सल्फर लिख दिया। फिर मुझे हाइड्रोजन कितने दिखाई दिए, दो। तो मुझे हाइड्रोजन अगर दो दिखाई दिए तो बेसिसिटी कितनी बोल दोगे, दो। तो वो ये कह रहा है कि जब आप चित्र बनाओगे इसका तो बेसिसिटी जो होगी वो एक्सप्रेस करोगे नंबर ऑफ OH ग्रुप से जो डायरेक्ट अटैच्ड हों। तो इसका मतलब आपको दो OH तो डायरेक्ट ही अटैच करने पड़ेंगे फिर ऑक्सीजन जो जुड़े हैं बचे हुए वो डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा H2SO4 का। ठीक है। अब अगर मान लीजिए H3PO4 का बोलता वो स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाएंगे बताओ, ट्राई करो चलो। जल्दी। बन गया। ये देखो ये फास्फोरस है, बेसिसिटी इस बार 3 है इसकी। तो ये 3 OH बन गए और एक डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर। अगला बनाओ H2SO3। अगला बनाओ जल्दी। सल्फर बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, जल्दी। लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं है, सारी एक ही साइड है, कहीं भी लिखो। ऐसे मत सोचो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है, ये इस तरह की बातें मत पूछना प्लीज, दिल टूट जाता है यार। एक ही बात है, सब आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं भी लगाओ। ये बनाओ बेसिसिटी कितनी थी, दो। तो ये दो OH आ गए, डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर बच गया ये, क्योंकि ऑक्सीजन 3 ही थे। तो दो तो OH आ गए, एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा, इसको नोट कर लो पहले फटाफट। इसको जल्दी नोट कर लो, और पीछे भी अगर लिखना हो तो नोट कर लो। नोट करते जाना, जहां जहां से कुछ छूट गया है वो बता देना अब, है ना। ऑक्सी एसिड से स्टार्ट किया था अपने, जल्दी करो। लिख लिया, चलिए आगे बढ़े। ये लिखो फटाफट, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, जल्दी लिखो। लिख लिया, जल्दी जल्दी। ये वाला लिखो फटाफट। नोटेड, जल्दी। ये तो हो ही गया था। अब एक दिक्कत आएगी आपको, सर आपने यहां तो लोन पेयर नहीं लगाया, यहां लोन पेयर लगाया, ऐसा क्यों। तो आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, देखो इसके होंगे 2, ये हमेशा याद होना चाहिए। इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7 और इसके 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होने चाहिए और इसके नीचे भी याद होने चाहिए फिर, है ना। तो इसके नीचे सल्फर आता है, अगर आपको याद हो तो, ऑक्सीजन के नीचे। तो जब आप स्ट्रक्चर बना रहे थे तो आप सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रहे थे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 6। अब आपको पता है कि 2 OH जुड़ेंगे तो 2 H से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चले गए, ये 2 और चले गए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े, ये 2 और चले गए ऑक्सीजन। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख रहे हैं जो यूज हो गए बॉन्ड में। जब आप H2SO3 में आए तो कितने वैलेंस होंगे? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? काउंटिंग करो। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्डिंग में सिर्फ कितने गए? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर कहा जाता है। दोबारा बोलो, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? लोन पेयर। क्लियर? अब देखो HNO3 का बनाते हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, ये आगे, ठीक है। अब बोलो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। तो ये एक कोऑर्डिनेट देगा इसको, आया ना। तो इस तरह से इसका ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कोऑर्डिनेट देगा, ये यहाँ आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए और एक OH, बेसिसिटी 1 थी, ठीक है। तो ये HNO3 का बन जाएगा। अब क्लियर हो गया ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर? बोलो। अब अगर मान लीजिए वो कह रहा है कि सेंट्रल एटम कितने हो? 2, अगला रूल। और सराउंडिंग एटम, ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम जो है वो ऑड नंबर में हो, देन आपसे कह रहा है कि लिंकेज जो होगी स्ट्रक्चर की वो XOX होगी। क्या बोला जल्दी बताओ? अभी बताएंगे फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं ले रहा पंकज, प्लीज टेल मी। HNO3 का नहीं लिखा, ओके। HNO3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। तो मैंने 5 बना दिए, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, तो उसने 1 और 1 2 बॉन्ड तो ये बनाया, 1 बॉन्ड इससे बनाया। अब एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा बन सकता था बस, तो वो लोन पेयर इसको देके कोऑर्डिनेट बना दिया, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट तब बनता है जब आपके पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास जगह हो। क्लियर? हाँ या ना? दोबारा बोलो। कोऑर्डिनेट कब बनता है? जब आपके पास क्या हो? बोलो। लोन पेयर, दूसरे के पास जो एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो? जगह, तो वो अपना लोन पेयर दे सकता है। तो नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बच जाता है, तो वो अपना लोन पेयर इसको दे रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे थे 6, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। कोई चेक नहीं करना, सिर्फ नाइट्रोजन में चेक होगा। अभी आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सिखा रहे हैं हम उमेश, ठीक है। इधर आओ। अब ये रूल देखो अब, कि अगर सेंट्रल एटम कितने हो? 2 हो, सराउंडिंग ऑड में हो, तो लिंकेज ऐसी है। जैसे आपसे बोला Cl2O7 का बनाओ, तो आप सबसे पहले देखो Cl2O7 में 7 है, बोलो। ऑड है या इवन है? जल्दी बताओ। ऑड है या इवन है? जल्दी बताओ। अरे भाई ये ऑड है और इवन है, जल्दी लिखो। पीयूष बेटा, कोऑर्डिनेट इसलिए बनाया क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। हाँ, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, इसलिए कोऑर्डिनेट बनाया है, ठीक है। Cl2O7 है, बताओ। तो ये आपका लिंकेज आ गया ClO कोई डाउट? Cl ऑक्सी एसिड नहीं है ना, कंपाउंड्स की बता रहे हैं हम, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन बच गए होंगे? 6। 6 ऑक्सीजन में से सिमेट्री शुड बी प्रीफर, 3 इसको दो, 3 इसको दो, तो ये 3 मैंने इसको दे दिए। आपको मालूम होना चाहिए कि Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे,
तो वो कितने बना सकता था? 7 बॉन्ड। तो क्या ये 7 बॉन्ड बन रहे हैं क्या? ये 7 बॉन्ड है क्या? लिंकेज इसे कहेंगे ऐसे, ClO Cl, XOX, एक्स यहाँ सेंट्रल एटम है, O सराउंडिंग एटम है, X यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एटम, O सराउंडिंग एटम। तो अपने जब Cl2 7 लिखा तो XOX, यानी कि Cl को लिखा है सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, फिर सेंट्रल एटम, ऐसे। लिंकेज मतलब ये होती है लिंकेज। ठीक है, अब देखें, आप बताओ दूसरा मॉलिक्यूल। अब एसिड ही बता रहे हैं अपन। ओलियम कहते हैं इसको। और ये ओलियम जो होता है इसका एक नाम होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। चलो बताओ इसका स्ट्रक्चर, आप खुद बनाओ, ट्राई करो, इसका ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, नॉट अ वैलेंसी। उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए एक्साइट नहीं कर सकता। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं नमन। आपको जाके रिकॉर्डिंग देखनी है, आपकी जब हुई थी तब आपको बताया था ना ओरिएंटेशन, कि जो भी आपको पढ़ा दिया उसके रिकॉर्डेड आपको लेके आने हैं। अगर आपको वैलेंसी भी नहीं आती है बेटा तो आपको पहले देखना चाहिए फिर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना। 3 साल का कोर्स अगर आप 1 साल में करेंगे तो थोड़ा सा तो टफ बनेगा ना बेटा। तो आपको मैं जितना हो सकता है पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ नमन, है ना। आपको याद आना चाहिए कि नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वो एक्साइट नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास वैलेंस 5 होते हैं, लेकिन फिर भी वो बॉन्ड 3 ही बना सकता है। ठीक है। Cl की वैलेंसी 7 हो सकती है ना, क्योंकि वो एक्साइट कर सकता है, उसमें डी है ना बेटा। अब इधर आओ। ऑक्सीजन में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है दरअसल, क्योंकि जब 2p4 होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन उठा के 2p4 से अपने ही इलेक्ट्रॉन इसमें ले लेता है, ऐसे। तो वो वैकेंट आ जाती है ना ये। तो जब वो लोन पेयर देने आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके यहाँ लोन पेयर लेते हैं, इसमें एक्सचेंज कर लेगा वो। ठीक है, क्लियर है बेटा? दर्शिल, नमन, आई होप। देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ बेटा, है ना, बट आपको भी प्रयास करना पड़ेगा ना। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सर ने एक लेक्चर में वैलेंसी समझाई है और 1 मिनट में मुझे बोल दिए तो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर नहीं आया तो भी तो आपको फिर जाके वहां देखने की जरूरत है। ठीक है, आप इधर देखो, इसको बताते हैं, फटाफट बताना। मतलब ये मैच्योरिटी आप सब बच्चों को रखनी पड़ेगी, है ना, तभी पॉसिबल हो पाएगा। मिलके करेंगे तभी होगा बेटा। SOS हो गया। नेक्स्ट क्लास कल होगी ना, अपना टाइमिंग नोट कर लो आप। हमारी क्लास अभी डेली लग रही है, टाइमिंग नोट कर लो। देखो MWF में 10 बजे होती है और TS में, ठीक है, आज अभी हुई है 11:45। ये दोनों नोट कर लो जो हमारे पास नए बच्चे हैं। ठीक है, समझ गई बात को। MWF में आपके 10 AM है सुबह और TTS में आपकी 11:45 डेट डेली। अब इधर आ जाओ, बेसिसिटी कितनी है इसकी जल्दी बताओ, कब तक डेली होगी? बहुत अच्छा सवाल है। आपकी ये 21 जून या 20 जून मान लो मैक्सिमम, 20 जून तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। MWF का मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 20 जून तक डेली होगी बस। ठीक है। उसके बाद आपको मैं बैकलॉग कवर करने के लिए सबके लिए आपको टाइम मिलेगा, तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा क्लासेस का गैप, ठीक है, जिसमें आप अपना सारा बैकलॉग कवर कर लेना। ठीक है ना, 20 से 30 10 दिन का आपको छुट्टी देंगे। तो 20 से 30 तक जो छुट्टी होगी उसमें इनऑर्गेनिक की क्लास ऑफ करके आपको पूरा बैकलॉग कवर करने के लिए टाइम देंगे हम। ठीक है ना, ताकि 11th का बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट भी हो जाए और 12th में थोड़ा बहुत चालू हो जाए, और उसके बाद जो टाइम मिले उसमें आप पूरा बैकलॉग कवर कर लो। फिर जुलाई से चालू करेंगे हम 1 तारीख से वापस। ठीक है, तब तक आप अपना सारा बैकलॉग कवर जो भी छूटा हुआ है वो सब कंप्लीट करके आ जाना। ठीक है ना, तो 20 जून तक डेली लेंगे और फिर उसके बाद अपन 1 जुलाई से लेंगे। क्लियर है? शुरू करें अब।
चलिए, अब बेसिसिटी 2 थी इसकी, तो 2 होती तो एक एक इन दोनों को दे दो। ऑक्सीजन कितने बचे अब? वो सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड है, तो यहाँ आएगा। आया ना? पक्का? अब इसी तरह से एक और बना के बताओ, चलो ट्राई करो। H4P2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी बनाओ। सिर्फ मेरी क्लास का ऑफ रहेगा। एक तो कुछ इन्फॉर्मेशन दो तो सब गंवार भरे पड़ जाते हैं ना। जब मैंने कहा इनऑर्गेनिक का ऑफ रहेगा तो सारे सब्जेक्ट का ऑफ रहेगा, ये पूछने की क्या जरूरत आती है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्या? मैं कर रहा हूं ना बात। सिर्फ विशाल जोशी सर की क्लास का ऑफ होगा 10 दिन का। सिर्फ विशाल जोशी सर, वीजे सर। और जो बच्चे अगर ये डाउट पूछ रहे हैं कि ये नाम, तो इनके नाम अभी सिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। अभी आप फोकस करो, जो स्ट्रक्चर सिखाई जा रही है सिर्फ उस पर। ये मत देखो ब्रजेश, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बैग यू, प्लीज ब्रजेश, नहीं पूछने ये सब डाउट, क्योंकि इनके नाम हम सिखाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। अगर आप स्ट्रक्चर पर फोकस करें तो स्ट्रक्चर बनाए बस अब, ठीक है? इनके नामों पे मत जाओ, भी सिखाएंगे नाम। तो देखो पीओपी लिंकेज आएगी, बेसिसिटी 4 है तो 4 OH आएंगे, बचे हुए ऑक्सीजन आ जाएंगे। लेकिन जब मैं इसी का सवाल दूं आपको दूसरा, इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। कोई भी बच्चा नाम ना पूछे, अभी सीखने वाले हैं हम इनका नाम। H4P2O5, तो देखो ये पीओपी आएगा। बेसिसिटी इस बार ध्यान देनी है आपकी, तो 2 हैं, बेसिसिटी 2 OH हैं। तो ये आपका बेसिसिटी 2 है, तो 2 OH आए। तो जो OH आ गए 2, तो उसके बाद 2 हाइड्रोजन जो बचते हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जोड़ते हैं। जो आए वो, ठीक है, डायरेक्ट किससे जोड़ते हैं? क्लियर? ऊपर वाला नाम पायरोफॉस्फोरिक है, हाँ, सल्फ्यूरिक नहीं है यार। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये आ गया। अब अगर मान लीजिए सेंट्रल एटम क्या है? 2, सराउंडिंग एटम क्या है? इवन नंबर में। देन जो लिंकेज होगी वो होगी एक्स एक्स या एक्स ओ ओ एक्स। एक्स एक्स जो होगा वो होगा व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रेंज। और ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन आउट ऑफ रेंज। तो अगर हम एक्स एक्स की बात करें तो क्या होगा? व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इन रेंज। और दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा? इज आउट ऑफ रेंज। क्लियर? अब ये आउट ऑफ रेंज और रेंज कैसे देखते हैं वो समझना। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज जो होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n-8 से n, और n बराबर यहां होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको सबके बता दिए थे, देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो बोरोन का कितना था? 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। क्लियर है? तो ये आपके पास सारा का सारा थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे से पूछा, इसके नीचे आपको पता होना चाहिए Cl आता है, सल्फर आता है, फास्फोरस आता है, सिलिकॉन आता है।
तो अगर मान लीजिए मेरे से पूछा Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज बताओ, तो Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे आप? Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलोगे आप? 7। Cl में कितने बोलोगे? 7। तो यहां से वैल्यू पुट करो, 7 पुट करोगे तो कितना आएगा? ये -1 से लेके ये +7 तक। तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज कितनी होगी? -1 से +7। क्लियर है? अभी मैं बता रहा हूं एमडी लिंकेज में सेकंड पॉइंट क्या लिखा है ना। पहले इसको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज को बताऊं, फिर मैं वापस पीछे जाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा, फिर लिखने का भी समय दूंगा। तो 3 से 4 डाउट बहुत कंटिन्यूसली आ रहे हैं। लिखने का टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ के स्ट्रक्चर बन जाए फिर लिखने का समय देंगे। तो यू हैव टू बी पेशेंट, ओके, डोंट बिकम अ पेशेंट। थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करें, इस लिखने का समय दे रहे हैं ना, अभी लिया था ना तीनों स्लाइड्स लिखने का टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लिख के कर भी क्या लोगे? ठीक है, अभी बता रहे हैं H4P2O5 विचारू, ठीक है, अभी बता रहे हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट कर लें, है ना। चारू प्लीज अलाउ मी, क्योंकि आपका ध्यान तो था नहीं क्लास में, यहां साफ साफ लिखा था ये बेसिसिटी याद करो, टाइम भी दिया था आपको। ये क्या लिख के दिया था यहां पे? चारू बेटा यहां क्या लिखा था? H4P2O5 की बेसिसिटी कितनी है? 2। चारू क्या कहा था कि याद करो, अभी के अभी याद करो, बोला था ना चारू जी। अब इसकी बेसिसिटी 2 है, यहां 5 आ रहा है चारू, तो ये क्या होगा? पीओपी लिंकेज आएगा चारू जी, है ना चारू जी। पीओपी लिंकेज आने के बाद अब चारू जी बेसिसिटी बताएंगी, यहां पर बेसिसिटी इसकी 2 आएंगी। बेसिसिटी अगर इसकी 2 आएंगी तो चारू जी यहां पर 2 OH ही तो लगाए जाएंगी, 2 ही OH लगाए जाएंगी तो 2 हाइड्रोजन बच जाएंगी। चारू जी वो 2 हाइड्रोजन कहां जाएंगी? वो 2 हाइड्रोजन कहां जाएंगी चारू जी? वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से ही जुड़ जाएंगी। तो ये डायरेक्ट जोड़ दिया चारू जी, ये 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ जाएंगी। अब बची हुई ऑक्सीजन कहां जाएंगी चारू जी? वो भी तो हंसते हुए फास्फोरस के पास ही आएंगी। चारू जी कैसी हैं आप? आई होप अच्छी होंगी। वाओ, हाय चारू। चारू जी आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? चारू जी आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? चारू बेटा वेयर आर यू? आई एम हियर, आई एम हियर, हाउ आर यू? हो गया? अभी समझ में आया इसमें 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट क्यों जोड़ी है? क्योंकि यहां पे लिखा था ये बेसिसिटी 2 है, तो 2 ही OH आएंगे ना बेटा। चारू चारू अब बताओ, आज्ञा हो तो मैं अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ जाऊं। चारू प्लीज, आप बोलेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा बस। चारू जी बोलेंगे अब तो तभी आगे बढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अरे वाह, चारू जी ने लिख दिया 100% सर, ओ माय, थैंक यू चारू जी, नाइस टू मीट यू। आगे बढ़े, चलिए। कहाँ गया उसे ढूंढो। ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की बताओ, सल्फर की बताओ। चलो सल्फर का बताओ। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने देखा यहाँ 6 है, मैंने यहाँ पुट कर दिया, -2 से आ गया +6, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज है। फास्फोरस का बताओ। मैंने देखा फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो 5 है तो यहाँ 5 पुट करो तो -3 से +5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझसे कहा गया, पीछे आओ वापस, ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में होनी चाहिए और एक आउट ऑफ रेंज, है ना। तो मुझे कहा H2S2O6 का बताओ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं ये भी सीखना पड़ेगा। दोबारा बोलो,
ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये भी सिखा देता हूँ। जैसे मान लो H2O6 बोला उसने, तो H2O6 में पहले तो मैंने देखा ये ऑड नंबर है कि इवन, तो मैंने देखा यार ये तो इवन नंबर है, ये तो इवन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका ध्यान सुनना, कभी भी अगर ऑक्सीजन हो तो उस पर -2 चार्ज होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन H2O2 में हो तो ये -1 होता है, अगर OF में हो तो ये +1 होता है, और OF2 में हो तो ये +2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें अगर अपन, तो हाइड्रोजन जो होता है मेटल के साथ वो हमेशा क्या रखेगा, -1, और नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन हो तो +1। अब हाइड्रोजन को यहां देख के बताओ, हाइड्रोजन किसके साथ है, ये तो नॉन मेटल्स के साथ है अभी, तो इसका मतलब इस पर तो प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस, यानी कि 1। और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा 2, प्लस सल्फर कितना है 2x, प्लस 6, ऑक्सीजन पर है -2 बराबर 0 क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज 0 नहीं है, तो निकालो x की वैल्यू कितनी है, +6, सही है क्या, +5 आ रही है। रेंज में आई है आउट ऑफ रेंज आई, अगर रेंज में है तो SS लिंकेज होगी, बेसिसिटी यहाँ कितनी है 2, ये 2 OH जोड़ दी देखो, उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है 4, तो 2 इधर दे दी डबल बॉन्ड से, 2 उधर दे दी, ये बन गया स्ट्रक्चर। कितना आसान है बताओ, सिंपल है कि नहीं है। अब आपको ट्राई करना है, मैं नहीं बताऊंगा। H4P2O6 ट्राई करो, H4P2O6 का स्ट्रक्चर जल्दी। इस टॉपिक में जेई एडवांस में बहुत सारे सवाल आते हैं, पता है आपको, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड पी ब्लॉक का टॉपिक होता है, उसमें पूछा जाता है कितने पी डबल बॉन्ड हैं, कितने पी ओ एच बॉन्ड हैं, कितने पी ओ पी लिंकेज है, किसमें पी ओ पी लिंकेज नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और काफ़ी सारे सवाल इसमें से आते हैं। H4P2O6 की बात करो तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फटाफट, मुझे नहीं पता रेंज में है कि आउट ऑफ रेंज। ये 4 हो गया, 2x 6 - 2 है बराबर 0, x बराबर क्या आया +5 x बराबर कितना आ गया +5। अब यहाँ देखो अब क्या हुआ, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो H4P2O6 आ गया +5, तो रेंज में है। तो ये POP 4 OH आएंगे इसमें इस बार। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे अब। यहाँ भी +4 ही आएगा, रेंज में ये भी। लिख लो इसको फटाफट, जिसने जो नहीं लिखा फटाफट लिख लो, जिसने जो नहीं लिखा वो फटाफट लिखो। लिख लिया, अब पीछे वाला भी लिख लो, ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज लिख लो।
लिख लिया? अगला ये लिख लिया सब, आगे बढ़े भाई, लिख लिया? चलिए अब सवाल हम करेंगे, आपसे पूछा जाएगा इसका बनाओ, H2S2O8, इसका नाम होता है मार्शल एसिड। या एक नाम और होता है इसका, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका बताओ? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका बताओ? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। X बराबर +4 का मतलब फास्फोरस पर +4 चार्ज है जी, शौर्य बिल्कुल। हाँ, अब आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, चलो करो। 2 + 2x प्लस 8 - 2 बराबर 0। x बराबर निकालो, इसमें कितना होगा? 7 आएगा। अब ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया। क्या है? ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया भाई। अगर ये आउट ऑफ रेंज हो गया तो अब लिंकेज कैसी आएगी बताओ? परऑक्सी लिंकेज है, देखा? तो इसका मतलब एक की पॉइंट तैयार हो गया। अगर कोई ऑक्सी एसिड दे दे आपको 4-5, और उन 4-5 ऑक्सी एसिड्स के अंदर आपको लिख के दे दे कि बताओ कौन से एसिड के अंदर परऑक्सी लिंकेज है, तो आप उन सारे एसिड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। आप उन सारे एसिड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, और जब आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है, तो इसमें परऑक्सी लिंकेज आएगी। ठीक है, दूसरा बनाओ। H4P2O8 का बनाओ जल्दी। काश हमारे सर ऐसा पढ़ाते होते हैं। अनिरूप क्या कर रहे हो बे? पहली बार ये टॉपिक समझ आया, पावर ऑफ विजय सर, अरे गजब, थैंक यू सर। देखो भाई, मेरी तो क्लास का एक रूल है सिंपल सा, पेशेंस रखो आप। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बट आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी लिखते रहोगे, ये बता दो वो बता दो वो बता दो, तो क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है। दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं बताया जाएगा, बस आपको बैठना है आगे। मेरा टेंशन है ना भाई, ये तो मैं बताऊंगा। अगर मैंने ये टॉपिक शुरू किया है तो इट्स माय प्रॉमिस और माय कमिटमेंट की जो मैं बताऊंगा दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, और उसके बाद आपको कोई डाउट भी नहीं आएगा, ये भी प्रॉमिस है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बट प्रॉब्लम तुम्हारी क्या होती है ना, पता है सर? ये बता दो सर, इनको विश्वास ही नहीं है कि आगे वो एग्जाम्पल भी आएगा। इनको ये भरोसा नहीं है कि आगे एक और मॉलिक्यूल आएगा। तो सब कनेक्टेड है भाई। ये तो ऐसे लोग हैं जो पहले जाके पूछ लेते, सर राजा मौली सर, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? राजा मौली सर फोड़ ले भाई, 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे तब पता चलेगा। पार्ट 2 तो बनने दे। तो इतना पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना अब आपको। पेशेंस की जीत है। चलो इसका निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4 फिर 2x 8 - 2 बराबर 0, तो 4। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा x? तो 6+ आ रहा है इसमें। 6+ आते ही समझ जाओ कि आउट ऑफ रेंज है। आउट ऑफ रेंज है तो आपको कुछ नहीं करना, पीओपी बनाना है ऐसे। कितनी बेसिसिटी थी? 4। तो ये 4 OH लगाना है बस। 4 OH लगाने के बाद बचे हुए में डबल बॉन्ड लगा देना है। सिंपल है कि नहीं है?
हम्म। अरे सिंपल है कि नहीं लल्ला, ओ मेरे लल्ला, अरे मचाएंगे हल्ला, अरे गली मोहल्ला, बोल दे लल्ला। स्ट्रक्चर आ गया नहीं आ गया, इजी गोइंग। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आउट ऑफ रेंज होता है कीर्ति, तो परऑक्सी लिंकेज आता है। दोबारा बोलो। एक्स ओ एक्स को परऑक्सी नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट अ परऑक्सी, दिस इज परऑक्सी। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। तो यह आपके पास हो गया। समझ गए बात को, हाँ या ना? स्ट्रक्चर बना दोगे एसिड्स का, ठीक। अब आता है नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। या अभी दो चार और कंपाउंड दे दो ऑक्सी एसिड के अलावा, बनाएंगे? जैसे ये Mn2O7 है, Si2O7 6- है, N2O3 है, N2O5 है, N2O4 है, ठीक है। इनके बना के बताओ। ट्राई करो। हो गया? आपको बनाना है, मुझे क्या पता, अभी जो सिखाया उससे बनाते हैं। देखो, ऑड नंबर में है तो कुछ नहीं करना था मेरे को, क्या बताया था मुझे? तो ऑड नंबर में है तो लिंकेज कैसी होगी? MnO Mn। 6 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 इसको दो और 3 इसको दो। ऑड नंबर में नहीं, तो SiO लिंकेज। बाकी 6 ऑक्सीजन बचे, नेगेटिव नेगेटिव, 3 इसको दे दो और 3 इसको दे दो। N2O3 है। अब ये देखो N2O3 में ऑड नंबर है, NON NON, ये लोन पेयर, ये लोन। अब इसमें एक स्ट्रक्चर और होती है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। N2O3, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में ये वाली दी गई है। तो अगर इन दोनों में से कंपैरिजन करना हो तो दोनों ही है, बट अगर फिर भी कोई एक ही चूज करनी है सिंगल करेक्ट में, तो वो वाली चूज करना है, बिकॉज एनसीईआरटी में वो दिए, तो हम स्ट्रक्चर से ही करवा लेंगे। ऑक्सी एसिड नहीं है, फिर हम फॉलो क्यों रूल कर रहे हैं? गलत। तनिष्क, ऑक्सी एसिड तक का हुआ था, फिर हम स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल पर आ गए थे। तो मॉलिक्यूल तो ऑक्सी एसिड भी है, हमने जो रूल बताया बेटा तनिष्क, वो मॉलिक्यूल तो ऑक्सी एसिड भी है। तो फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आ गया था, जिसपे हमने बताया कि अगर ऐसा हो, सेंट्रल एटम दो हो, तो चाहे फिर वो ऑक्सी एसिड वाला मॉलिक्यूल हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, ठीक है। अब इधर बताओ। N2O5 का बनाओ, चलो। आपको पता है N2O5 तो कैसा बनेगा? NON ऑड नंबर है, ये आगे आप बताओ। 3 बॉन्ड बना चुका नाइट्रोजन, तो एक कोऑर्डिनेट से ही बनेगा फिर अगला। N2O4 बनाओ, NN डायरेक्ट ही आएगा और ये कोऑर्डिनेट आएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, ये दोनों पाई बॉन्ड इधर इधर और ये इधर इधर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई ना इसकी दो, N2O4 की। क्लियर?
नहीं, अब पुराने मेथड से नहीं बनेगा हर्ष, अब डायरेक्ट बनाओ जो मैंने सिखाया उससे। मैंने आपको बोला भी था हर्ष कि मैं आगे पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर्स बनाना, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये N2 5 का भी हो गया, N2 4 का भी। तो आपने एक तरह से मैथमेटिक्स देखा ध्यान से, कितना मजेदार चीज हो गई। हमने सारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बना दी। दोबारा बोलो, क्या मजेदार बात हुई बताओ, कि हमने क्या बना दिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर्स बना दी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आई होप आप बना देंगे। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम नेमिंग ऑफ एसिड्स, या नेमिंग ऑफ एसिड से एक और चीज पहले पढ़ा देता हूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसकी कंडीशन देखना क्या है। अब वो स्ट्रक्चर, चाहे वो ऑक्सी एसिड हो, चाहे वो कोई और मॉलिक्यूल हो, दोबारा बोलो, चाहे वो ऑक्सी एसिड हो, चाहे वो कोई और भी मॉलिक्यूल हो, समझ रहे हो बात को। इसमें अब ऑक्सी एसिड नहीं, अब मॉलिक्यूल चल रहे हैं जिसमें ऑक्सी एसिड भी हो सकता है और वो भी। कंडीशन ये होती है कि सेंट्रल एटम जो है वो मोर देन 2 होना चाहिए, और जो सराउंडिंग एटम है वो शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि C3N3Cl3, इसका नाम होता है साइन्यूरिक ट्राई क्लोराइड। सेंट्रल एटम कितना है इसमें, कार्बन, क्या ये सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा है। N2 4 में ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है। यार एक बात बताओ अमन, अब तुम अगर ऐसे गलती करोगे तो मैं हमेशा आपकी इन गलतियों को सुधारता रहूंगा क्या। 2x आ गया, 4 - 2 आ गया बराबर 0, जरा निकालना इस ऑक्सीडेशन स्टेट को। +7 कैसे आ रही है बेटा अमन, ये आपका 2x होता है, और ये आपका 4, और ये -2 बराबर 0। अब बताओ जरा, वाओ निशान, थैंक यू, गजब। मैग्नीज की वैलेंसी 3d5 4s2 होती है ना मुनीम, तो 7 होगी उसकी वैलेंसी। डी और एस को मिला के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अमन समझ में आया आपको कितना आ रहा है, इसका निकालना जरा। उधर जाएंगे तो 8x+4, नहीं एक्सट्रीमली सॉरी तो आईटी भी बोल देगा आपको। थोड़ा तो एक्टिव बनो ना यार, भाई थोड़ा तो एक्टिव बनोगे हैं। चलो इसका बताओ स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा। सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, हाँ। सराउंडिंग एटम जो है वो शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन है, हाँ। तो इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बनेगी। जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो आपको एक रूल को फॉलो करना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे मोली एटम होते हैं जो डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। उनको अल्टरनेट पोजीशन पर लाना रिंग में, तो उनको अल्टरनेट पोजीशन पे ले आए रिंग में। क्लियर। अब दिमाग की बत्ती जलाओ कि Cl बचा, तो Cl जो होगा यानी सराउंडिंग एटम जो होगा वो सेंट्रल एटम से जोड़ दो। अब क्या करना है सेंट्रल एटम से जोड़ने के बाद, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है,
तो पाई बॉन्ड बनेगा एक, क्योंकि नाइट्रोजन भी 3 बनाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड बनेंगे तो ऑल्टरनेट पर लगाएंगे पाई बॉन्ड, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट पर पाई बॉन्ड लगाने से रेजोनेंस होगा, और अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दोबारा बोलो, अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दोबारा बोलो, अगर रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये बन गया स्ट्रक्चर। बनाओ, इसको बनाओ, फिर मैं अगला दूंगा, देखें आपसे बनता है क्या आज। सर ये तीनों इक्वल हो तो क्लोरीन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम नमूने हो साल, इतना समझाने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आया कि सेंट्रल एटम वो होता है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इन तीनों में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। सब पीवाईक्यूज हो जाता है आपसे पढ़कर, थैंक यू। इसको पढ़ो ना, लिखा तो है सेंट्रल एटम मोर देन 2 है। अब सेंट्रल एटम क्या होता है? जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो इनमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ठीक है, इसका नाम है साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। अब आपको बनाना है भाई। बनाओ। देखो अब इधर क्या होगा।
सबसे पहले आवाज आ रही है? ये सी, ये एन, ये सी, ये एन, ये सी, ये एन और ये सी। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सी आ गया, एन आ गया, सी आ गया, एन आ गया, सी आ गया, एन आ गया, सी आ गया। अब क्या करूं? यहां पर ये NH2 लगा दूं, यहां NH2 लगा दूं और यहां NH2 लगा दूं। अब ऑल्टरनेट पोजीशन पे आएगा ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछा उसने जेई एडवांस में कि फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ। आंसर आएगा 6। जेई एडवांस PYQs, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर? हाँ या ना? तो ये C3N3NH3 होल 3 तो दिख रहा है आपको, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। क्लियर? अगला बताओ।
सोचो भाई सोचो, इसका स्ट्रक्चर बना के बताओ आप। जल्दी। हाँ, एडवांस में मेलामाइन लिखा हुआ आया था क्वेश्चन में। यस संदीप, मेलामाइन लिखा हुआ था। ठीक है, इसके अंदर देखो फिर से वही बनेगा, CnC NC और ये N। यहां पर एजाइड जो होगा, एजाइड का ये स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? दिव्य बेटा गलत है, आप काउंटिंग करो। इन साथ 9 लोन पेयर नहीं आएंगे, दो ही, तीन 6 लोन पेयर आएंगे ना, 1 2 3 और 3 नाइट्रोजन के। तो आप 9 क्यों लिख रहे हो, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, गलत सलत क्यों लिख रहे हो बेटा, है ना? पक्का? ए मेरे बल्ला, मचाएंगे हल्ला, अरे गली मोहल्ला। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स आपकी साइक्लिक। अब बना के बताओ। H3P3 इसका नाम होता है HPO3 होल N। ठीक है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर यहां N की वैल्यू में 3 रखता हूं तो क्या बनता है? H3P3O9, H4P4O12, H5P5O15 और S6P6O18। बोलो। इसमें बताओ फटाफट से, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको। इसका नाम बन जाएगा साइक्लिक ट्राई, 3 है तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? साइक्लिक ट्राई की जगह क्या आएगा? टेट्रा। फॉस्फोरिक एसिड। इसका बताओ, साइक्लिक टेट्रा की जगह क्या आ जाएगा? पेंटा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर था आपको बनानी है बेटा, अब चलो। नहीं नहीं नहीं, होमवर्क होमवर्क नहीं है, कोई नहीं करता होमवर्क। इनका नाम याद करने हैं। यस, मैं बताऊंगा, इनका पूरा रूल आएगा। MD यू हैव वेरी इम्पेशेंट। मैंने आपको 4 बार बोला क्लास में कि नाम पर आपको नहीं ध्यान देना है, ये नाम बनाने हम सिखाएंगे। पर MD के दिमाग के अंदर जो कान है वो काम बंद कर दिया उन्होंने, सुनाई कम दे रहा है इसको, जब से 4 बार बोला तब से। क्यों दिमाग लगा रहा है ये? स्ट्रक्चर सिखा दिया ना बनाना, साइक्लिक है कि नहीं चेक कर और बना।
जल्दी। चलो एक काम करो, होमवर्क करके लाना इसका अच्छे से, ठीक है, ट्राई करना। और बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे अगला। अब नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, इनका नाम बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि इनका नाम जो होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो बाय।